Good morning students. So students, today we will study about a poem. The name of a poem is A Kite. तो बच्चों आज हम एक कविता पढ़ेंगे। ये कविता का नाम है अ काइट। काइट का मतलब है पतंग। पतंग तो आप सभी को पता होगा, आप उड़ाते होंगे पतंग। अलग अलग रंगों की आती है और अलग अलग प्रकार की पतंगें आती है। आप सभी ने देखा होगा, पतंग को आप उड़ाते भी होंगे। अलग अलग कलर्स, अलग अलग प्रकार की पतंग आती है, अलग अलग वैरायटी की पतंग आती है ना। तो काइट मतलब पतंग। आज की हमारी कविता है अ काइट। द नेम ऑफ आवर टुडेज पोएम इज अ काइट। सो बिफोर बिगनिंग द पोएम लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। तो कविता शुरू करने से पहले कुछ नए वर्ड्स के मतलब कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द के मतलब हम समझ लेते हैं। कुछ नए शब्द, कुछ न्यू वर्ड्स के मतलब हम समझ लेते हैं। तो पहला है ब्लो। ब्लो मतलब बहना, हवा के झोंके के साथ बहना। नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा, बहुत ही तेज हवा। चांस्ड। चांस्ड मतलब किसी भी चीज़ का आपको मौका मिलना, चांस्ड। फिर है काइट। काइट मतलब पतंग। पतंग, एक छोटी सी पतंग भी बनी हुई है, रेड और येलो कलर की, आप देख पा रहे हो। छोटी सी एक पतंग बनी हुई है। फिर है सिट। सिट मतलब बैठना। सिट मतलब बैठना। सो लेट अस बिगिन द पोएम नाउ। तो मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस कविता को। आई एम रीडिंग द पोएम, लिसन टू द पोएम केयरफुली। अ काइट, लर्न एंड एंजॉय दिस पोएम। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. तो इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है। आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए, एक छोटा सा लड़का है। तो इस कविता में एक छोटा सा लड़का है, एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का है। वो सोचता है कि वो बैठकर सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता, ऊपर ऊपर उड़ता, आकाश में मैं उड़ता। वो सोचता है कि एक छोटा सा एक बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है। देख पा रहे हो आप इमेज में, इस कविता में एक छोटा सा लड़का है और वो सोचता है कि, और वो बैठकर सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता, ऊपर ऊपर उड़ता आकाश में, काश मैं एक पतंग होता। वो बच्चा बैठकर अक्सर सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता जो कि आकाश में उड़ता। फिर चलिए पढ़ते हैं। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसी पेज पे एक छोटा सा लड़का है, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। वो अक्सर बैठकर सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता। आप देख पा रहे हो, वो सोच रहा है कि काश मैं एक पतंग होता। एक येलो कलर की, येलो और रेड कलर की काइट बनी हुई है। वो सोच रहा है कि वो एक पतंग होता, काश वो एक पतंग होता। वो अक्सर बैठ के सोचता है कि काश वो एक पतंग होता जो कि ऊपर ऊपर आकाश में उड़ता, और जिस भी तरफ हवा जाती वो उसी तरफ उड़ता। वो बच्चा सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता जो कि ऊपर ऊपर उड़ता, और मैं हवा के साथ बहता, और मुझे जिस भी डायरेक्शन में जाना होता, जिस भी दिशा में मुझे जाना होता, मैं उसी दिशा में उड़ता। वो बच्चा सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता और मैं हवा के साथ बहता, मैं हवा के साथ बहता, और मुझे जिस भी दिशा में उड़ना होता मैं उस दिशा में उड़ता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। तो मैं इस कविता को दोबारा पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आई एम रीडिंग दिस पोएम वंस अगेन, लिसन टू द पोएम केयरफुली। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. तो यहाँ इस कविता में, इस पोयम में एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अक्सर बैठकर सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता, एक काइट होता, और मैं हवा के साथ बहता, मैं हवा के साथ बहता, और मुझे जिस भी दिशा में उड़ना होता मैं उस दिशा में उड़ता। तो
चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स रीड। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट। मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। काइट मतलब पतंग। आई कैन फ्लाई अ काइट। मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री। मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलते हैं हमारे अगली एक्सरसाइज पे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी? तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी? द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। उसे एक पतंग बनना था ना, उसे एक काइट बनना था, तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज? तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड विश टू ride upon the breeze and blow in his direction। तो इसका आंसर होगा the child wish to ride upon the breeze and blow in his direction। चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। Let's come to our next exercise। Let's talk। First question, what would you like to be? तो बच्चों, आपको क्या बनना पसंद है? आप आकाश में क्या बनना पसंद करोगे? What would you like to be? आपको क्या बलून बनना पसंद है, या आपको बर्ड बनना पसंद है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्काई में उड़ती है? आपको क्या बनना पसंद है? सभी को जो भी बनना पसंद है आप उसे कहिएगा, आप लिखिएगा what would you like to be। ओके बच्चों। नेक्स्ट, Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you। तो बच्चों, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि आप एक चिड़िया हो, आकाश में आप एक चिड़िया हो। ओके बच्चों, तो आप बताइएगा और समझाइएगा कि आप एक बर्ड हो आकाश में। आप सोचिए कि आप एक बर्ड हो आकाश में, और आप बताइएगा और समझाइएगा कि अगर आपके आसपास एक काइट उड़ रही होती तो आपको कैसा लगता? अगर आपके आसपास एक पतंग उड़ रही होती आकाश में और आप एक चिड़िया होते तो आपको कैसा लगता? आप बताइएगा। ओके बच्चों, चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ से अलाउड। हमारी अगली एक्सरसाइज है से अलाउड। तो मैं इन शब्द को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे इन्हें पढ़िए, इन्हें रिपीट करिए। आप भी मेरे पीछे इन्हें रिपीट करिए, आप भी मेरे पीछे इन्हें ज़ोर से पढ़िए। मैं इन वर्ड्स को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे इन्हें पढ़िए। फर्स्ट इज़ ब्राइड, BRIDE, bride। kite, KITE, kite। ride, RIDE, ride। side, SIDE, side। sky, SKY, sky। cart, CART, cart। chance, CHANCE, chance। dance, DANCE, dance। fast, FAST, fast। part, PART, part। मैं और एक बार पढ़ रही हूँ इन वर्ड्स को, आप ध्यान से सुनिए और इन्हें पढ़िए, मेरे पीछे ज़ोर से पढ़िए। ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? क्या इन्हीं साउंड्स से मिलते जुलते साउंड्स वाले वर्ड्स आपको क्या पता है? डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? इसी साउंड्स वाले वर्ड्स आपको क्या पता है? इसी साउंड वाले वर्ड्स क्या आपको पता है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि पेस्ट,
टेस्ट, वेस्ट। तो इसी प्रकार के साउंड वाले और कोई वर्ड्स आपको पता है तो आप कहिएगा। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? अगर आपको इसी साउंड वाले कोई भी वर्ड्स आपको पता है तो आप कहिएगा। ओके बच्चों, जैसे कि पेस्ट, टेस्ट, वेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स शेयर। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? आकाश में उड़ने वाली और कौन सी अलग अलग वस्तुएं हैं? तो आकाश में कौन सी चीज़ें उड़ती है? आकाश में बैलून उड़ते हैं, फिर एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ता है, फिर बर्ड्स अलग अलग प्रकार की बर्ड्स चिड़िया उड़ती है। तो आप बताइएगा कि कौन से प्रकार की वस्तुएं आकाश में उड़ती है? बलून्स है, फिर बर्ड्स है, फिर एरोप्लेन है, फिर हेलीकॉप्टर है, उस काइट्स भी तो हवा में उड़ती है ना। तो आप कहिएगा कौन सी अलग अलग वस्तुएं हैं जो आकाश में उड़ती है? बलून्स, काइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स। ओके बच्चों, आप कहिएगा। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? तो बच्चों, अगर आपकी बर्ड्स की तरह विंग्स होती, अगर आपके बर्ड्स की तरह विंग्स होती, पंख होते अगर आपके, तो आप कहाँ उड़ते? अगर बर्ड की तरह आपके पंख होते, बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं ना, विंग्स मतलब पंख। तो अगर आपके पंख होते बर्ड्स की तरह, अगर आपके पंख होते अलग अलग बर्ड्स की तरह, चिड़िया की तरह अगर आपके पंख होते तो आप कहाँ उड़ना पसंद करते? वेयर वुड यू फ्लाई? आप कहाँ उड़ना पसंद करते? आप कहिएगा इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके बर्ड्स की तरह विंग होते, चिड़िया की तरह अगर आपके पंख होते तो आप कहाँ उड़ना पसंद करते? आप कहिएगा वेयर वुड यू फ्लाई? ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। तो यहाँ पर कुछ बादल बने हुए हैं, ब्लैक क्लाउड्स, काले रंग के बादल बने हुए हैं। देख पा रहे हो ध्यान से, इसी पेज पे देखिए ब्लैक कलर के क्लाउड्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो बारिश हो रही है ना क्लाउड्स से, आपको क्या करना है, इस बारिश को ट्रेस करना है। ये रेन पैटर्न्स को आपको धीरे धीरे ट्रेस करना है। आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा इसको। ओके बच्चों, धीरे धीरे आप इसे ट्रेस करिएगा। Clues to draw pictures of the day sky and night sky in the windows. Color the pictures. तो बच्चों यहाँ पर दो पिक्चर बनी हुई है, एक में डे स्काई लिखा है और एक में नाइट स्काई लिखा है। और आप देख पा रहे हो, इसी पेज पे ध्यान से देखिए, दो पिक्चर्स है, एक में डे स्काई है और एक में नाइट स्काई लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जो दिन में दिखाई देता है ना स्काई में, आपको वो वाले पिक्चर्स डे स्काई में आपको बनानी है। ओके, बना के आपको कलर करना है। नाइट में जो आपको दिखाई देते हैं वो आपको नाइट स्काई में भरना है, नाइट स्काई में आपको भरना है और फिर भर के आपको इन्हें कलर करना है, इन पिक्चर्स को आपको कलर करना है। ठीक है बच्चों, आपको डे स्काई में डे वाली पिक्चर्स बनानी है और नाइट स्काई में नाइट वाली पिक्चर्स बनानी है। बना के आपको इन पिक्चर्स को कलर करना है। तो पहला है डे स्काई। दिन में आपको क्या दिखाई देता है? दिन में आपको सूरज, सन दिखाई देता है ना, सन। तो आपको सन ड्रॉ करना है। और रेनबो आपको दिखाई देता है। रेनबो आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग रंगों से है रेनबो। तो आपको डे स्काई में सूरज, सन बनाना है और रेनबो बनाना है। रेनबो और सन, सन और रेनबो आपको दिन में दिखाई देते हैं ना, तो आपको डे स्काई में रेनबो और सन बनाना है और बना के आपको इन्हें कलर करना है, इन पिक्चर्स को। फिर आते हैं नाइट स्काई में। तो रात को आपको क्या दिखाई देता है? रात में आपको क्या दिखाई देता है? स्टार्स, स्टार्स दिखाई देते हैं ना आपको, तारे, आपको तारे दिखाई देते हैं ना रात को। तो फिर आपको तारे बनाने हैं। और मून दिखाई देता है ना, चंदा मामा आपको दिखाई देता है रात को। तो आपको नाइट स्काई में स्टार्स बनाने हैं और मून बनाने हैं।
ठीक है। तो फिर आप रात को स्टार्स बनाइएगा और मून बनाइएगा। ओके बच्चों, तो डे स्काई में आप बनाइएगा और नाइट स्काई में आप बनाइएगा स्टार्स एंड मून। बनाने के बाद आप इन्हें क्या करिएगा, आप इन्हें कलर करिएगा, इन पिक्चर्स को आप कलर करिएगा। डे स्काई वाले में आप सन और रेनबो बनाइएगा, आप कलर करिएगा। फिर नाइट स्काई में आप स्टार्स और मून बनाइएगा और फिर इसे भी आप कलर करिएगा। ओके बच्चों, यू सी देम ऑल इन द स्काई, fill in the blanks by choosing words from the box। तो बच्चों आप इन सभी को आकाश में देखते हैं ना, सन को, मून को, स्टार्स, फिर रेनबो, आप इन सभी को आकाश में देखते हैं। तो फिर यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, एक ब्लू कलर का बॉक्स है, आप देख पा रहे हो। इसी बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आप सभी को इन शब्दों को लेकर इन ब्लैंक्स को भरने हैं। नीचे में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। कुछ पिक्चर्स है, उसके नीचे ब्लैंक दिए गए हैं। तो आप इन सभी को किससे भरिएगा, इन ब्लू कलर के जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इन सभी से आपको ये ब्लैंक को भरना है। ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी वर्ड्स के साथ आपको इन ब्लैंक्स को भरना है। ये जो खाली जगह है ना, जो ब्लैंक है, उसी ब्लैंक को आप इन वर्ड्स के साथ आप इसे भरिएगा। आप वर्ड्स चूज करिएगा, सही वाले वर्ड्स आप सही ब्लैंक में भरिएगा। तो फर्स्ट वन इज सन, ठीक है। तो सूरज बनाया हुआ है सन, तो आप लिखिएगा सन, SUN। फर्स्ट वन इज सन, फर्स्ट पिक्चर इज सन। तो आप ब्लैंक को भरिएगा, सन लिखिएगा, SUN, सन। सेकंड है मून, सेकंड पिक्चर है मून, MOON, मून। थर्ड पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, बादल देख पा रहे हो ना, क्लाउड। तो आप लिखिएगा क्लाउड। थर्ड वाले पिक्चर में आप लिखिएगा, जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, वो ब्लैंक में आप लिखिएगा क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। फिर है नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। आप क्या देख पा रहे हो, रेनबो देख पा रहे हो ना, तो आप इसे भरिएगा, रेनबो लिखिएगा, इस ब्लैंक को भरिएगा। आप ये वाले वर्ड को लेकर आप भरिएगा, रेनबो है सही वर्ड, तो आप रेनबो लिखिएगा, RAINBOW, रेनबो। आप इस ब्लैंक को भरिएगा, रेनबो। अब देख पा रहे हो ना, पिक्चर में रेनबो बनाया हुआ है, तो आप नीचे लिखिएगा रेनबो, RAINBOW, रेनबो। फिर है क्या देख पा रहे हो आप, तारे देख पा रहे हो ना, स्टार्स। तो आप लिखिएगा स्टार्स, पिक्चर के नीचे आप लिखिएगा स्टार्स, STARS, स्टार्स। ओके बच्चों, तो फर्स्ट वन है सन, SUN, सन। फिर है मून, MOON, मून। फिर है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। फिर है रेनबो, RAINBOW, रेनबो। एंड द लास्ट वन इज स्टार्स, STARS, स्टार्स। तो आप इन सभी चीज़ों को आकाश में देख पा रहे हो ना, आप देख पाते हो। तो बच्चों अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अ स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज सुंदरी। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे, ये कहानी का नाम है सुंदरी। सुंदरी मतलब सुंदर, सुंदरी मतलब सुंदर। So before beginning the story, let us understand some of the new words. कहानी शुरू करने से पहले कुछ नए शब्द के मतलब हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज बैंड। बैंड मतलब बच्चों आप सभी ने देखा होगा, एक ग्रुप, कुछ लोग मिलके गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, गिटार है, पियानो है, ड्रम है, आप सभी ने देखा होगा ना, टीवी में आपने देखा होगा बैंड, कुछ लोग मिलके गाना गाते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। बैंड मतलब कुछ लोग मिलकर गाना गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ओके। फिर है डिज़ी। डिज़ी मतलब चक्कर आना, चक्कर जैसा लगना। डिज़ी मतलब चक्कर जैसा लगना। फिर है स्माइल। स्माइल मतलब हंसना। स्माइल मतलब हंसना, मुस्कुराना। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा,
स्ट्रिंग मतलब धागा, डोरी, धागा। टग, टग, टग मतलब किसी भी चीज़ को बल से या ताकत से खींचना, टग। विंड, विंड मतलब हवा, विंड। Now let us begin our story. I am reading the story. Listen to the story carefully. Sundari. Read and enjoy this story. Sundari was a big red, white and blue kite. तो सुंदरी जो थी वो एक पतंग थी। एक पतंग का नाम था सुंदरी। सुंदरी कैसी थी? बड़ी थी। सुंदरी was big, रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक पतंग थी। सुंदरी एक पतंग का नाम था। वो पतंग कैसी थी? बड़ी थी, लाल कलर की थी, सफ़ेद थी और नीले रंग की थी। आप देख पा रहे हो इसी पेज में, ध्यान से देखिए। एक ब्लू, रेड और वाइट कलर की काइट है। आप ध्यान से देखिए, इसी पेज पे काइट बनी हुई है। एक लड़का उसे बना रहा है। Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. तो जब बॉबी ने उसे बनाया, वो उसे देखकर हंसी। बॉबी कौन था? बॉबी एक छोटा सा लड़का था। अब देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा लड़का एक काइट बना रहा है, उसी का नाम है बॉबी। Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. तो जब बॉबी ने उसे बनाया, वो उसे देखकर हंसी। You are beautiful and I will call you Sundari, he said. तो बॉबी ने क्या कहा काइट से? उसने कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। बॉबी ने पतंग से कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। You are beautiful and I will call you Sundari, he said. One day, Bobby took Sundari to the fair. तो एक दिन बॉबी ने क्या किया? बॉबी सुंदरी को लेकर मेले में गया। फेयर मतलब मेला, FAIR, फेयर मतलब मेला। मेले में तो आप सभी जाते होंगे घूमने के लिए, आप सभी के शहरों में लगते होंगे मेले। तो फेयर मतलब मेला। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। तो एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में लेकर गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। तो बैंड मतलब कुछ लोग मिलकर गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो बैंड वॉज प्लेइंग, बैंड भी स्लोली बज रही थी और सब लोग हंस रहे थे। एवरीवन वॉज स्माइलिंग, द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। A merry-go-round was playing a happy little tune. merry-go-round मतलब आप सभी ने देखा होगा, गोल गोल घूमने वाला झूला, merry-go-round. A merry-go-round was playing a happy little tune. merry-go-round से एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी धुन बज रही थी। A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. वो मैरी गो राउंड बहुत सारे लड़के और लड़कियों को गोल गोल घुमा रहा था। वुडन एनिमल्स पे बैठे हुए लड़के और लड़कियों को गोल गोल घुमा रहा था। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। तो वुडन एनिमल्स में बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे और वो मैरी गो राउंड उसे गोल गोल घुमा रहा था। और वो मैरी गो राउंड उन्हें गोल गोल घुमा रहा था। बहुत सारे लड़कियां और बहुत सारे लड़के लोग को अपने झूले में, जो कि वुडन एनिमल्स में बैठे हुए थे, उन्हें गोल गोल घुमा रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक्ड टू। तो बॉबी एक ओपन स्पेस ढूंढ रहा था। ओपन स्पेस मतलब खुली जगह। ओपन स्पेस मतलब खुली जगह। बॉबी एक खुली जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे वो दौड़ सके और दौड़कर वो पतंग उड़ा सके। सुंदरी भी ऐसी जगह ढूंढ रही थी। सुंदरी कौन है? सुंदरी एक काइट है। सुंदरी एक काइट है। तो बॉबी एक जगह ढूंढ रहा था, खुली जगह, जहाँ पर वो दौड़कर पतंग उड़ा सके। सुंदरी भी ऐसी एक जगह देख रही थी। Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could.
तो बॉबी को ऐसी जगह मिल गई। तो बॉबी दौड़ा, खुली जगह पे, घास से भरे हुए जगह पे वो दौड़ा, अपनी पतंग ऊंची ऊंची लेकर वो दौड़ा। ग्रास मतलब घास, GRASS, ग्रास। फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं। पफ द विंड केम अलोंग, जोर की हवा आई, जोर से एक हवा आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, जोर से हवा आई, सुंदरी ऊपर ऊपर उड़ने लगी। जोर की हवा आई और सुंदरी जो काइट थी वो ऊपर ऊपर उड़ने लगी, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाई। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। एक छोटे से डॉग ने सुंदरी की पूंछ पकड़ ली थी अपने मुंह में। अब देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा डॉग है, अ लिटिल डॉग। उसने क्या किया, उसने सुंदरी की पूंछ पकड़ ली थी अपने मुंह में, इसलिए सुंदरी ऊपर ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। एक छोटे से डॉग ने उसकी पूंछ पकड़ ली थी अपने मुंह में, इसलिए वो ऊपर भी नहीं उड़ पा रही थी ज़्यादा। फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। बॉबी शूड द डॉग अवे, तो बॉबी ने क्या किया, बॉबी ने डॉग को दूर भगाया। बॉबी ने डॉग को दूर भगाया। वील ट्राई अगेन, बॉबी सेड, तो बॉबी ने क्या कहा, बॉबी ने कहा हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, शी टग्ड हार्ड, इस बार सुंदरी आकाश में उड़ी, ऊपर ऊपर उड़ी। This time सुंदरी leaped up in the air, she tugged hard, वो कोशिश कर रही थी ऊपर ऊपर उड़ने के लिए। Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. तो इस बार सुंदरी आकाश में ऊपर उड़ी। वो चाहती थी कि बॉबी उसके स्ट्रिंग को छोड़ दे, उसकी पूंछ को, उसके स्ट्रिंग को, उसके धागे को छोड़ दे और उसे ऊपर ऊपर उड़ने दे। तो बॉबी ने क्या किया, बॉबी को उसके स्ट्रिंग को छोड़ देना पड़ा। बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी को सुंदरी को जाने देना पड़ा, उसके स्ट्रिंग को छोड़ देना पड़ा। बॉबी हैड टू लेट हर गो। सुंदरी जो पतंग है वो चाहती थी कि बॉबी उसके स्ट्रिंग को छोड़ दे, उसे जाने दे। तो फिर सुंदरी ने जोर का धक्का लिया, धक्का लगाया और बॉबी को उसके स्ट्रिंग को छोड़ देना पड़ा। सुंदरी ने उड़ने की कोशिश की, सुंदरी ने उड़ने की कोशिश की। शी गेव अ बिग टग, उसने थोड़ा जोर किया उड़ने के लिए और बॉबी को उसको छोड़ देना पड़ा, उसके स्ट्रिंग को छोड़ देना पड़ा। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। तो बॉबी ने जैसे ही सुंदरी को छोड़ा, सुंदरी ऊपर ऊपर उड़ने लगी, वो खुश हो गई। वी क्राइड सुंदरी, और उसने कहा अब मैं जितना ऊंचा चाहूँ उतना उड़ सकती हूँ आकाश में, अब मैं जितना ऊंचा चाहूँ उतना आकाश में उड़ सकती हूँ। और वो कहते हुए वहाँ से ऊपर ऊपर उड़ने लगी आकाश में। वो आकाश में बहुत खुशी से ऊपर ऊपर उड़ने लगी। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। अब वो खुश हो गई और ऊपर ऊपर आकाश में उड़ने लगी। आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए। सुंदरी ऊपर आकाश में उड़ रही है और वो बहुत ही खुश है। वो जितना ऊपर चाहे उतना उड़ सकती है। सुंदरी बहुत ही खुश है। आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए इमेज।
काइट बनी हुई है सुंदरी, रेड, वाइट और ब्लू कलर की काइट है। ओके बच्चों, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम क्लियो बाय रथ डिक्सन। ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये कहानी क्लियो से ली गई है और ये कहानी को किसने लिया है? रथ डिक्सन जी ने लिया है। ओके बच्चों, मैं कहानी को और एक बार पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को। सुंदरी, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. One day, Bobby took Sundari to the fair. The band was playing and everyone was smiling. A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. Sundari looked too. Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. Puff! The wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. Bobby shooed the dog away. We'll try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She tugged hard. Oh, how she wanted Bobby to let go of a string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. Whee! Cried Sundari. Now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up, up, up in the air. हमारी अगली एक्सरसाइज पे रीडिंग इज फन। Our next exercise is reading is fun. First question, who made Sundari? सुंदरी को किसने बनाया था? सुंदरी जो पतंग थी उसको किसने बनाया था? Who made सुंदरी? सुंदरी को बॉबी ने बनाया था ना, तो इसका आंसर होगा बॉबी मेड सुंदरी। बॉबी मेड सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Bobby call his kite सुंदरी? बॉबी अपनी पतंग को सुंदरी क्यों बुलाता था? बॉबी अपने काइट को सुंदरी क्यों कहता था? Why did Bobby call his kite सुंदरी? इसका आंसर होगा Bobby called his kite सुंदरी because she was beautiful. Bobby called his kite सुंदरी because she was beautiful. Next question, did सुंदरी fly very high at first? क्या सुंदरी पहली बार में ही ऊपर ऊपर उड़ी? नहीं, वो तो पहली बार में ऊपर ऊपर नहीं उड़ पाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। इसका आंसर होगा नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? सुंदरी को सच में किसने खुश किया? सुंदरी को सच में किसने खुश किया? What made सुंदरी really happy? सुंदरी किस चीज़ से सच में खुश हुई? जब बॉबी ने सुंदरी को छोड़ दिया, उसके स्ट्रिंग को जब बॉबी ने छोड़ दिया, सुंदरी के स्ट्रिंग को जब बॉबी ने छोड़ दिया और सुंदरी ऊपर ऊपर आकाश में उड़ने लगी, तब सुंदरी सच में खुश हुई थी ना। तो इसका आंसर होगा when Bobby left Sundari's string and Sundari could fly up in the sky as she wanted, Sundari felt really happy. तो इसका आंसर होगा when Bobby left Sundari's string and she could fly high up in the sky, Sundari felt really happy. अब चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप लिखिएगा येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो आप लिखिएगा येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। और अगर आपको
पसंद नहीं है पतंग उड़ाना, तो आप लिखिएगा कि नो, आई डू नॉट लाइक टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स? आपको पतंग उड़ाने में कौन मदद करता है? आपको पतंग उड़ाने में कौन मदद करता है? आप पतंग उड़ाते तो होंगे, अगर पतंग उड़ाते होंगे तो आपको पतंग उड़ाते वक्त कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? अगर आपको आपकी बहन या फिर आपका भाई मदद करता हो तो आप कहिएगा माई सिस्टर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स। और अगर आपका भाई आपको मदद करता है पतंग उड़ाने में तो आप कहिएगा कि माई ब्रदर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स। ओके बच्चों, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। लेट्स शेयर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स शेयर। टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। तो नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको उन वस्तुओं पे टिक मार्क लगाना है जो वस्तुएं आपको पतंग उड़ाने के लिए चाहिए। फिर एक पतंग भी बनी हुई है, ध्यान से देखिए, इसी पेज पे एक पतंग बनी हुई है। वो पतंग में आपको कलर भरने हैं, आपको कलर करना है वो पतंग को, काइट को आपको कलर करना है। ओके, तो आपको पतंग उड़ाने के लिए स्टिक चाहिए होगी। स्टिक के ऊपर आप टिक मार्क लगाइएगा। स्टिक मतलब लकड़ी के ऊपर आप टिक मार्क लगाइएगा। स्टिक, फिर है रोलर भी आपको चाहिए पतंग उड़ाने के लिए। आप रोलर के ऊपर टिक मार्क लगाइएगा। फिर है पेपर आपको चाहिए पतंग उड़ाने के लिए, पेपर के ऊपर आप टिक मार्क करिएगा। ग्लू मतलब गोंद के ऊपर आप टिक मार्क करिएगा। ग्लू मतलब गम भी आपको चाहिए ना, GUM गम, ग्लू। फिर है सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची भी आपको लगेगी ना पतंग उड़ाने के लिए, तो आप इन सभी वस्तुओं के ऊपर टिक मार्क लगाइएगा। फिर पतंग जो बनी हुई है, ये पतंग में आप कलर करिएगा, कलर्स भरिएगा, इस पतंग में आप कलर्स भरिएगा। नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। फिर इन सारी वस्तुओं को अपनी भाषा में कहिएगा। ये जो वस्तुएं बनी हुई है ना, ये सारी वस्तुओं को आप अपनी भाषा में कहिएगा। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस। तो यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। इन डॉटेड लाइंस के ऊपर आपको धीरे धीरे ट्रेस करना है। आप इन सभी को धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। ओके बच्चों, धीरे धीरे आप इन्हें ट्रेस करिएगा, इन डॉटेड लाइंस के ऊपर आप ट्रेस करिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है लेट्स डू। Our next exercise is let's do. Look at the pictures and tell the story in your own words. The umbrella and the crow. तो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, आप देख पा रहे हो इसी पेज पे। देखिए, इसी पेज पे आप ध्यान से देखिए, कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। पिक्चर्स को देख के आपको स्टोरी बतानी है, कहानी बतानी है, अपने शब्दों में आपको इन पिक्चर्स को देख के कहानी बतानी है। द अम्ब्रेला एंड द क्रो। यहाँ पर पिक्चर्स की नंबरिंग की गई है, नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो आपको ये पिक्चर्स जो बने हुए हैं आपको देखकर अपने शब्दों में कहानी बतानी है। कहानी का नाम है द अम्ब्रेला एंड द क्रो। इन पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, कहानी का नाम है द अम्ब्रेला एंड द क्रो। ओके बच्चों, तो आपको इन पिक्चर्स को देखकर ध्यान से अपने शब्दों में कहानी बतानी है। ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इन्हें रीअरेंज करना है, ठीक से इन्हें सजाना है, सजाकर हमें कहानी बतानी है। ओके, तो यहाँ पर मैं सेंटेंस को पहले पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अ विंड ब्लोज,
it is raining. The crow flies away with the umbrella. The girl has an umbrella. The umbrella is now a nest. The umbrella hangs from a tree. मैं ऊपर दिए गए 4 पिक्चर्स है ना, उस पिक्चर्स के हिसाब से मैं सही वाक्य को सजाकर कहानी बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। मैं इन पिक्चर्स के हिसाब से, इन चित्र के हिसाब से आपको कहानी बताऊंगी। सही वाक्यों को सजाकर पहले से अंत तक मैं आपको कहानी बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और देखिए इन पिक्चर्स को। ओके बच्चों, मैं इन वाक्यों को सही सजाकर आपको कहानी बता रही हूँ। आप सुनिए, इन सेंटेंस को मैं रीअरेंज करके आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। पहले क्या होता है? फर्स्ट विथ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज इट इज रेनिंग। पहले पिक्चर में क्या हो रहा है? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट इज रेनिंग, बहुत जोर की बारिश हो रही है। अब देख पा रहे हो इमेज में, फर्स्ट इमेज ध्यान से देखिए। फर्स्ट पिक्चर, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। फिर क्या होता है? एक लड़की है, आप देख पा रहे हो, एक लड़की है, उसने छाता पकड़ा है। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, वो लड़की के पास एक छाता है। वो लड़की के पास एक छाता है, आप देख पा रहे हो। ध्यान से देखिए फर्स्ट पिक्चर में, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, वो लड़की के पास एक छाता है। तो फर्स्ट पिक्चर में होगा इट इज़ रेनिंग और द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ रेनिंग, सेकेंड इज द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए ध्यान से। फिर आते हैं हमारे अगले सेंटेंस में, सही वाले सेंटेंस में आते हैं। फिर क्या होता है? अ विंड ब्लोज, जोर की हवा आती है। सेकंड पिक्चर में देखिए, सेकंड पिक्चर में ध्यान से देखिए। अ विंड ब्लोज, जोर की हवा आती है। अ विंड ब्लोज। फिर फोर्थ सेंटेंस होगा द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। अब देख पा रहे हो सेकंड पिक्चर में, ध्यान से देखिए, एक कौवा आता है। क्रो मतलब कौवा, CROW, क्रो मतलब कौवा। एक कौवा आता है और वो छाते को लेकर उड़ जाता है। तो फोर्थ सेंटेंस है द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। थर्ड पिक्चर में देखिए ध्यान से, कौवा छाता लेकर उड़ रहा है। कौवा छाता लेकर उड़ रहा है। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। फोर्थ सेंटेंस होगा द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। फिर फोर्थ पिक्चर में देखिए, फोर्थ इमेज में देखिए ध्यान से। फिर क्या होता है? फिर द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। फोर्थ पिक्चर में ध्यान से देखिए, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, वो कौवे ने वो छाते को उल्टा लटका दिया है पेड़ पर। देखिए ध्यान से, छाते को पेड़ पर उल्टा लटकाया है कौवे ने। लास्ट सेंटेंस होगा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। अब वो छाता एक घोंसला है जिसमें कौवे ने अपने बच्चों को रखा है। ध्यान से देखिए इमेज को, फोर्थ पिक्चर को ध्यान से देखिए। सही से इन वाक्यों को पहले से अंत तक फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। सेकेंड, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। थर्ड, a wind blows. Fourth, the crow flies away with the umbrella. Fifth, the umbrella hangs from a tree. Sixth, the umbrella is now a nest. आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा और स्टोरी बताइएगा। बारिश हो रही है, एक लड़की है जिसके पास छाता है। फिर क्या होता है? हवा चलती है और एक
कौवा आता है वो उसके छाते को लेकर उड़ जाता है। वो कौवा छाते को उल्टा लटका देता है पेड़ से और फिर वो छाता घोंसले के तरह काम करता है। वो घोंसले में कौवे के बच्चे रहते हैं। Now say the story in English using the words rain, wind, crow, nest, is, has, blows, flies। तो बच्चों आप इन सारे शब्द को लेकर ये कहानी को कहिएगा, इंग्लिश में कहिएगा। ये कहानी को आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करके इंग्लिश में कहिएगा। ओके बच्चों, लेट्स रीड एंड राइट। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स रीड एंड राइट। आर लास्ट एंड नेक्स्ट एक्सरसाइजेज लेट्स रीड एंड राइट। चलो पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, आप देख पा रहे हो। आपको इन्हें ट्रेस करना है और आपको इन्हें पढ़ना है। कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, क्रो, गर्ल, नेस्ट, विंड, ट्री। आप देख पा रहे हो, देखिए। क्रो मतलब कौवा, गर्ल मतलब लड़की, नेस्ट मतलब घोंसला, ट्री मतलब पेड़, विंड मतलब हवा। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं डॉटेड जो दिए गए हैं ना वर्ड्स, आपको क्या करना है, धीरे धीरे ट्रेस करना है। ट्रेस करके आपको इन सारे वर्ड्स को लिखना है, फिर लिखकर आपको इन्हें पढ़ना है। अब धीरे धीरे इन सारे वर्ड्स को ट्रेस करिएगा। ट्रेस करने के बाद आप इन्हें पढ़िएगा। क्रो, गर्ल, नेस्ट, ट्री, विंड। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। दिस वॉज आवर लास्ट एक्सरसाइज। Thank you.